मसीह खुदावंद के पुरफज़ल और मुक़द्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। क्या आप ये जानते हैं कि खुदावंद आपसे और मुझसे क्या चाहता है? अगर आप नहीं जानते तो इस कलील वक़्त में कोशिश करेंगे जल्दी से हम ये जान पाएँ कि खुदावंद दर हकीकत आपसे और मुझसे क्या चाहता है। मुक़द्दस कलाम को जब पढ़ा जाए तो वो इन सारी चीज़ों की वज़ाहत मुक़द्दस कलाम में मौजूद है। मुक़द्दस कलाम में तहरीर है कि जब जब खुदावंद ने अपने लोगों को अपनी कुर्बत और नजदीकी में आने की दावत दी और उन्हें अपने लिए कुछ करने को कहा, तो उसके अंदर इस मफ़हूम को वज़ाहत की या इस बात को अयां किया कि खुदा अपने लोगों से क्या चाहता है। और मुक़द्दस कलाम में मैं चाहूंगा चंद एक हवाला जात हम मिलकर पढ़ें और हम ये जान पाए कि जिस खुदावंद की आप और मैं इबादत करते हैं, जिसने तमाम तर जमीन और आसमान और कुल जहान को खल्क किया, उसकी चाहत हमसे क्या है, वो चाहता क्या है, उसकी ख्वाहिश क्या है। मुक़द्दस कलाम में से मैं चाहूंगा पहला रेफरेंस जो हम अपनी रहनुमाई के लिए इस मौजू पर पढ़ें, वो मुक़द्दस कलाम में से खुरूज की किताब उसका 25वां बाब और उसकी 17वीं आयत। मुक़द्दस कलाम कहता है जब खुदा मुल्क मिस्र से बनी इस्राइल को लेकर आया, और लिखा है कि खुदावंद ने जब बुजुर्ग मूसा से कहा कि वो मक़दस जो मैं तुझे आलमे बाला पर दिखा रहा हूं, उसी का नक्शा उस जमीन पर बनाना। और मुक़द्दस कलाम में लिखा है जो कुछ मैं तुझे बताऊं उसको तूने जमीन पर एक मक़दस जो है वो बनाना है। और कलाम में अगर हम खुरूज की किताब 25 बाब 17वीं आयत पढ़ें तो वहां पर खुदावंद ने चंद एक चीजों की जैसे जैसे खुदावंद वजाहत करता गया कि कैसी चीजें बनानी है, तो कलाम में लिखा है, वहां पर क्या लिखा है मैं आपके लिए पढ़ने लगा हूं। और लिखा खुदावंद कहता है कि तुमने जहां पर मक़दस बनाना है उसमें सहन होगा, उसमें पाक तरीन मकाम होगा, उसमें पाक तरीन मकाम होगा। और खुदावंद जिन चीजों की सीक्वेंस और तरतीब उनसे दे देता है, और तरतीब में फिर जो चीजें इस्तेमाल करनी उनके बारे में क्या लिखा है सुनिएगा प्लीज। लिखा है और कफारे का सरपोश खालिस सोने का बनाना। यहां पर लिखा है सरपोश, सरपोश का मतलब है ढकना। मक़दस में पाकतरी मकाम में जो अहद का संदूक रखा जाएगा, लिखा है उसका सरपोश, उसका जो ढक्कन है, कलाम कहता है उसे ढांपने वाला। वो ये नहीं लिखा कि वो सोने से बनाना। आप बाइबल मुकद्दस के अगर तालिब इल्म है तो गौर कीजिए खुदावंद ने क्या कहा। लिखा है कफारे का सरपोश सोने का नहीं, लिखा है खालिस सोने का बनाना। खुदावंद कहता है जब मेरे लिए इस्तेमाल जो चीज की जाएगी, खुदावंद कहता है वो सोने की नहीं, खालिस सोने की हो। इजाफी खुदावंद ने उस बात पर जोर दिया कि वो खालिस होनी चाहिए, मिलावट के साथ सोना भी ना हो। और फिर अगर हम खरूज 25 बाब 31वीं आयत पढ़े तो लिखा है और तू खालिस सोने का एक क्षमादान बनाना। लिखा है जो क्षमादान बनेगा वो सोने का नहीं, वहां पर लिखा है वो खालिस सोने का होगा। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि खुदावंद ने जितनी भी चीजें हैकल में मक़दस में इस्तेमाल कराई, उनके बारे में साफ अल्फाज में लिखा कि वो सोना नहीं, खालिस सोना हो। मतलब खुदावंद ने अपने लिए जब चीज चाहिए तो क्वालिटी पर जोर दिया, खुदावंद ने उसकी खूबी पर जोर दिया। और खुदावंद ने मिलावट के साथ, खुदावंद ने टूटे दिल के साथ, कमी के साथ नाकिस चीज नहीं मांगी, बल्कि खुदावंद ने परफेक्शन को चाहा, खुदावंद ने कामलियत को चाहा, खुदावंद ने दर्जे को बुलंद करके कहा। खुदावंद ने कहा जो चीज लेकर आओ खालिस इस्तेमाल की जाए। अब मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूं। अब कलाम में लिखा है खुदावंद ने कहा ये तमाम तर चीजें, वो चाहे क्षमादान हो, चाहे अहद का संदूक हो, चाहे और चीजें जो मक़दस में इस्तेमाल की जाएंगी, और कलाम कहता है वो खालिस सोने की हो। और खुदावंद ने एक और चीज कही कि जिन लोगों से बनवाना है, लिखिए सुनिएगा प्लीज वहां लिखा क्या है। मुकद्दस खरूज की किताब 26वां बाब और उसकी पहली आयत लिखा है और तू मस्कन के लिए 10 पर्दे बनाना। मक़दस के अंदर 10 पर्दे थे, और लिखा है तू मक़दस के लिए 10 पर्दे बनाना, ये बुने हुए बारीक कतान और आसमानी किरमजी सुर्ख रंग के कपड़ों के हों, और इनमें से और इनको लिखा किसी माहिर कारीगर
माहिर उस्ताद से करूबियों की सूरत कढ़वाना। अब यहां पर लिखा है कि करना क्या है, लिखा है कि तुमने कारीगर नहीं लिखा, यहां उस्ताद नहीं लिखा, बल्कि यहां पर लिखा है कि माहिर कारीगर के साथ, ठीक है, माहिर जो हो, काम के अंदर स्किल्ड हो, उसको आपने इस्तेमाल करना है। सो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, लिखा है सोना हो तो खालिस सो, और यहां पर लिखा है जो कारीगर जो उसको कढ़ाई का काम करेगा और जो उन पर्दों को बुनेगा, कलाम कहता है वो उस्ताद नहीं होने चाहिए, वो माहिर उस्ताद होने चाहिए। क्या खुदावंद कह रहे हैं, खुदावंद परफेक्शन की तरफ, कारीगर और देखिए माहिर होना चाहिए। सो मैं आपकी तवज्जो दिला रहा हूं किसकी तरफ, खालिस की तरफ। मैं आपकी तवज्जो दिला रहा हूं माहिर कारीगर की तरफ या उस्ताद की तरफ। और मैं मजीद चाहूंगा मुकद्दस कलाम में से अगर हम खरूज की किताब और उसका 27वां बाब 20वीं आयत पढ़े तो वहां क्या लिखा है, लिखा है और तू बनी इसराइल को हुक्म देना कि तेरे पास कूट कर निकला हुआ जैतून का खालिस तेल रोशनी के लिए लाए ताकि चिराग हमेशा जलता रहे। अब याद रहे जो मुकद्दस कलाम कहता है मकदस के अंदर चिराग जो जलाए जाते थे और जो जलते रहते थे, कलाम कहता है उनमें जो तेल इस्तेमाल किया जाएगा वो तेल नहीं लिखा, लिखा वो खालिस तेल हो। खुदाम हैकल के अंदर तमाम तर चीजें जो कोई हैकल में आए, जो कोई खुदावंत की कुर्बत में चीज लेकर आएगा, जो कुछ खुदावंत के लिए बनाया जाएगा वो खालिस सोना होगा, वो कारीगर माहिर उस्ताद होगा। जो तेल इस्तेमाल किया जाएगा वो तेल नहीं होगा, वो खालिस तेल होगा। कैसे खुदावंद अपने नजदीक आने वाली चीजों को कामलियत और परफेक्शन और क्वालिटी को खुदावंद देख रहा है। और फिर मैं आपकी तवज्जो एक और बात की तरफ लाना चाहूंगा कि पूरी बाइबल मुकद्दस को पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशफा की किताब तक खुदावंद किस तरह अपने लोगों पर इंकिशाफ कर रहा है। मेरी चाहत क्या है, मेरी मर्जी क्या है, जो कोई मेरे पास है मैं उससे चाहता क्या हूं, जो कुछ मेरे लिए लाया जाए वो कैसा होना चाहिए। और मैं आपके लिए एक आयत मजीद पढ़ना चाहूंगा। बुजुर्ग सुलेमान हिकमत और दानिश से लबरेज शख्सियत है और कलाम कहता है उसने खुदा के और रूह के इल्हाम से बड़ी गहरी बातों को तहरीर किया, हिकमत से भरी। और उसने क्या लिखा, आइए मुकद्दस कलाम इमसाल 3 बाब 9वीं आयत लिखा है, अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के फलों से खुदा की ताजीम कर। जी नहीं ऐसा नहीं लिखा, लिखा है खुदावंद की ताजीम कैसे करें, लिखा है अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावंद की ताजीम कर। देना तो है, आप और मैं अगर चाहते खुदा को कुछ दें तो देना तो है, लेकिन किस तरह। पहले अगर हम ये सोचते हैं पहले यूटिलिटी कॉस्ट हम पहले बाहर निकाल लें, बच्चों की फीस एक्सपेंस पहले बाहर निकाल लिया जाए, रेंट है तो पहले वो बाहर निकाल लिया जाए, जो तमाम तो ग्रोसरी का एक्सपेंस है पहले जो खरीदो फरोख्त करनी है उसका एक्सपेंस निकाल लिया जाए, और अब जो थोड़ा बहुत बचा है अब वो खुदा के हुजूर लेकर आए। नो, ये खुदावंद के हुजूर ऐसा नहीं है। आप और मैं, खुदा चाहता क्या है, खुदा ये चाहता है कि देना तो है तो फिर किस तरह दिया जाए। कलाम कहता है अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से। गौर कर लीजिए कलाम क्या कह रहा है, खुदा चाहता क्या है, खुदा चाहता है दे, लेकिन किस तरह, ठीक है, पहले फलों में से जब लेकर आइए खुदावंद को अवलियत दें, खुदावंद को दर्जा दें और पहले उसके लिए निकालें और फिर आगे अपने दूसरे काम। खुदा मना नहीं करता वो काम करने से, लेकिन पहले कलाम में लिखा है पहले फलों से खुदावंद की ताजीम की जाए। एक और मुकद्दस कलाम में से मैं आपके लिए रेफरेंस पढ़ना चाहूंगा, लिखा है कुर्बानी के तौर पर गाय, बैल, भेड़, बकरी में से सलामती का ज़बिया खुदावंद के हुजूर गुजराने तो वो जानवर मकबूल ठहरने के लिए, लिखा है बेऐब हो और इसमें कोई नुक्स ना हो। अब देखिए मुकद्दस कलाम के कह रहा है, मुकद्दस कलाम में खुदा ने जब ये कहा कि मेरे हुजूर अपने गुनाहों की मुआफी के लिए हदीये और नजराने, जो कि मुख्तलिफ बछड़े मुख्तलिफ बकरे हो सकते हैं, लेकिन खुदा ने कहा जब कभी कुर्बानी लेकर आओ तो लिखा है वो कुर्बानी का जानवर नहीं, लिखा है
वो बेऐब जानवर हो। सो क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं कह रहा हूं खुदावंद चाहता क्या है? खुदावंद कहता है सोना हो तो खालिश हो। खुदावंद चाहता क्या है? खुदावंद कहता है कि जो लोग मकदस में काम करें वो उस्ताद नहीं, वो माहिर उस्ताद हो। खुदावंद कहते हैं जो तेल मकदस में इस्तेमाल होगा वो तेल नहीं, वो खालिश तेल होगा। और खुदावंद ने कहा जो कुर्बानी तुम खुदावंद के हुजूर लेकर आओगे वो मुकद्दस कलाम में लिखा है वो कुर्बानी नहीं, वो बेऐब कुर्बानी होनी चाहिए। और फिर उससे पहले हमने सीखा था कि जो हदिया खुदावंद को देना है वो पहले फल होने चाहिए। फल नहीं लिखा, सारी पैदावार का पहला फल जो है मुकद्दस कलाम कहता है खुदावंद के लिए हो। सो मुकद्दस कलाम में से हम ये जान पा रहे हैं इन आयात से कि खुदावंद चाहता क्या है। खुदावंद प्रायोरिटी चाहता है, खुदावंद क्वालिटी चाहता है। सो एक और आयत मैं मुकद्दस कलाम में से आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, मरकस की इंजील में से, नए ऐहद में से, जहां पर मुकद्दस कलाम में लिखा है खुदावंद से जब ये पूछा गया कि बड़ा हुक्म क्या है तो खुदावंद ने क्या कहा। मरकस की इंजील 12वां बाब 30वीं आयत लिखा है और तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत, अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। ऐसा नहीं कि खुदा से मोहब्बत रखे, जी नहीं, ऐसा नहीं लिखा। लिखा है खुदावंद से सारी ताकत से, खुदावंद से सारी अकल से, खुदावंद से पूरे दिल से आपने और मैंने मोहब्बत रखनी है। खुदा क्या चाहता है? खुदा क्वालिटी चाहता है, खुदा प्रायोरिटी चाहता है, खुदा दर्जा, बुलंद दर्जा हमारी जिंदगी में अपने लिए देखना चाहता है। इस आयत 22 बात की तस्दीक के लिए एक और आयत भी हम पढ़ सकते हैं, मुकद्दस मत्ती की इंजील 10वां बाब और उसकी अगर 37वीं आयत पढ़े तो लिखा है जो कोई बाप या माँ को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कि बेटे या बेटी को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं। अगर आप और मैं कहीं अपने बच्चों के लिए भी खुदावंद के दर्जा को नीचे कर देते हैं और अहद व पैमान पर कंप्रोमाइज करते हैं, खुदा के कानून को तोड़ते हैं और बच्चों की गलत तरबियत करते, उनकी नाजायज बातों को मानकर बाइबल मुकद्दस से हट जाते हैं, याद है ये ईमान पर ठहरना नहीं और ये खुदा आपसे और मुझसे तवक्को नहीं करता। खुदा चाहता है दर्जा दें तो ऐसा कि बच्चों से, माँ से, बाप से, उनसे बढ़कर खुदावंद को दर्जा दिया जाए। एक और आयत मैं मुकद्दस कलाम में से आपके लिए रखना चाहूंगा। मुकद्दस कलाम में जब पौलुस रसूल चर्च को लिख रहा है कि उन्हें किस तरह दौड़ना है तो क्या लिखा है, देखिएगा प्लीज। लिखा है क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ने वाले सब दौड़ते हैं, दौड़ते तो सब ही हैं मगर इनाम एक ले जाता है, तुम भी ऐसे दौड़ो के जीतो। सो यहां गौर कीजिए, खुदावंद को दौड़ने वाले नहीं चाहिए, खुदावंद को दौड़ने वाले नहीं सर, आप प्लीज जान जाएं खुदावंद को जीतने वाले चाहिए। आप इस तरह दौड़े कि जीते। आज बहुत से लोग चर्च में हैं, उनकी दौड़ है, इबादत भी है, कलाम भी है, रोजा भी शायद है, लेकिन उनकी दौड़ बहुत स्लो है। मैं चाह रहा हूं आप दौड़े तो ऐसे कि आपने जीतना है। खुदावंद को दौड़ने वाले नहीं, खुदा को जीतने वाले चाहिए। खुदा को सोना नहीं, खुदा को खालिश सोना चाहिए। खुदा को तेल नहीं, खुदा को खालिश तेल चाहिए। खुदा को उस्ताद नहीं, खुदा को माहिर उस्ताद चाहिए। खुदा को हदिया नहीं, खुदा को पहला हदिया चाहिए। खुदा चाहता क्या है? खुदा कुर्बानी नहीं, खुदा बेअब कुर्बानी चाहता है। खुदावंद को दौड़ने वाले नहीं, खुदा को जीतने वाले चाहिए। और फिर ज़बूरों में से ज़बूर 145 में भी लिखा है खुदा उन सब के करीब है जो दुआ करते हैं। जी 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 जी, पूरी आयत पढ़े, पूरी आयत पढ़े। लिखा है खुदा उन सब के करीब है जो दुआ करते हैं। गालबन 17वीं आयत लिखा है उन सब के जो सच्चाई से दुआ करने वालों के खुदा करीब नहीं है। खुदा सच्चाई से दुआ करने वालों के करीब है। खुदा मोहब्बत करने वालों के करीब नहीं, खुदा पूरे दिल, पूरी जान, पूरी अकल से मोहब्बत रखने वालों के करीब है। खुदा क्वालिटी चाहता है, खुदा प्रायोरिटी चाहता है, खुदा दर्जा अपनी हमारी जिंदगी में चाहता है। आप और मैं कहां किसको कितना दर्जा दे रहे हैं ये फैसला तो आपने और मैंने करना है। लेकिन अगर कहीं हम खुदा के हुजूर आते हैं और नाकिस चीजें लेकर आ रहे हैं, क्वालिटी नहीं है, प्रायोरिटी नहीं है, ठीक है, मयार नहीं है, बस आते हैं रस्मी तौर पर है, नाकिस चीजें लेकर आ रहे हैं, उसमें वो खूबी नहीं। आप
फैसला कीजिए जरा थोड़ी देर के लिए, अगर मैं आपसे जान रहा हूं, जब कभी आप कोई चीज अपने लिए पसंद करना चाहते हैं, क्या कभी आपने अपने लिए कोई नाकिस चीज पसंद की है? जल्दी से बताएं। या आप ये बता सकते हैं कि जब कभी आप अपने किसी हर दिल अजीज शख्स को कोई चीज देना चाहे, तो क्या आपने कभी उसे नाकिस चीज ऑफर की है? ये गिफ्ट है, लेकिन ये उसकी किसी नाकिस चीज अपने किसी चाहने वाले को आपने दे दी हो? जी नहीं, हम ऐसा नहीं करते। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है, आप मलाकी की किताब उसके पहले बाब को पढ़ें और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, 7वीं से 10वीं आयत पढ़े तो लिखा है कि काहिनों ने खुदावंद के करीब आकर क्या किया, लिखा है उन्होंने नाकिस हदिये गुजराना शुरू कर दिए। उन्होंने ये समझा कि खुदा कुर्बानी चाहता है, और फिर उसके अंदर ऐबदार, उन्होंने बीमार जानवरों को, उन्होंने मासूर जानवरों को ये समझा कि ये किसी हाकिम को तो पेश नहीं किया जा सकता, अपने लिए भी ये निकम्मा है, नाकिस है, लेकिन वो खुदावंद को देंगे। खुदा कौन सा देख रहा है? एक बात मुझे याद आई, किसी शख्स ने कहा कोई नोट अगर नहीं चल रहा तो चले वो ऑफरिंग में डाल देते हैं, खुदा कौन सा देखता है, या कोई क्या देखेगा और किसी को पता लगेगा। तो हमारा रवैया क्या उनसे मिलता जुलता नहीं है। खुदा क्वालिटी चाहता है। देखिए, खुदा क्वालिटी चाहता है। अब मुकद्दस कलाम में अगर मलाकी की किताब पहला बाब पढ़े तो वहां लिखा है कि तुम मेरे मज़हब पर नापाक कुर्बानी गुजरानते हो। नापाक है वो कुर्बानी जो कामिल नहीं है, जो परफेक्ट नहीं है, जिसमें प्रायोरिटी नहीं है, जिसमें खूबसूरती नहीं है। ठीक है, आप और मैं दुआ करते दिल से नहीं है, प्रस्तिश है दिल से नहीं है। ठीक है, आप और मैं खुदा के जो कुछ लेकर आते हैं, सो अगर वो कामिल तौर पर नहीं लेकर आए तो याद रहे क्वालिटी के बगैर चीजें ऐसे हैं जैसे नापाक कुर्बानी गुजरानते हैं। ठीक है, खुदा कहता है ये तो गोया ऐसे है कि उसके मुकद्दस नाम की तहकीर की जाए। और आगे लिखा है काश तुम में कोई ऐसा हो, 10वीं आयत, तो तुम्हारे लिए दरवाजे बंद कर दे। किसने तुमसे कह दिया मेरी बारगाहों को रौंदो? सो याद रहे नाकिस कुर्बानी लेकर आना, ये तो ऐसे है गोया खुदावंद के हुजूर आए और खुदावंद के इनके लिए दरवाजे बंद कर दिए जाए, और क्या वो अब मेरे हुजूर कुर्बानी लेकर आते हैं। खुदावंद कहता है क्या मैं इस कुर्बानी से खुश हूंगा? क्या मैं इनके हाथ से हदिया कबूल करूंगा? आप और मैं समझ जाए, जब कभी नाकिस कुर्बानी पेश की जाती है, खुदा उसे कबूल नहीं करेगा। खुदा ऐसी नहीं। खुदा उनके कलाम में पढ़कर देखे, योसाया की किताब पहला बाब, उसकी पहले बाब में 10वीं आयत से आयत में लिखा है, खुदाम कहता है कि किसने तुमसे कह दिया? खुदाम कहता है मुझे तुम्हारे सबतों से, तुम्हारी ईदी जमात से, तुम्हारी इबादतों से नफरत है। क्यों? क्योंकि वो गुनाह के साथ थे। आप और मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानते भी हैं। शायद हमारा रवैया कभी ऐसा ही होता है, हम गुनाह के साथ, ठीक है, बज़ाहिर पाक साफ होके अंदर नापाक लेकर चर्चेस में दाखिल हो जाते हैं और सोचते हैं इस तरह गाने और बजाने से खुदा हमारी इबादतें कबूल करेगा। क्या गुनाह के साथ इबादत खुदा कबूल करेगा? क्या गुनाह के साथ प्रस्तिश खुदा कबूल करेगा? क्या गुनाह बरी आलूदा, लिखा है मुझसे दूर चले जो तुम्हारे हाथ खून आलूदा है। जुल्म के साथ, नफरत के साथ, हसद के साथ, झगड़े के साथ अगर आप और मैं खुदा के हुजूर कुर्बानी, शुक्रगुजारी की कुर्बानी ही क्यों ना लेकर आए, खुदा कबूल नहीं करेगा। आज इस मुख्तसर वक्त में आपने और मैंने जो जाना वो ये है, खुदा चाहता क्या है? खुदा क्वालिटी चाहता है, खुदा पाकीज़गी चाहता है, खुदा मेयार चाहता है। अगर मेयारी नहीं तो फिर खुदावंद के लिए नहीं। और याद रहे, अगर काहिनों को खुदा ने तब सरजनिश की तो खुदा ने एक वक्त आएगा हमें भी सरजनिश करेगा। और शायद तब हमें कहना पड़ेगा कि वो लोग जो, एक वक्त आएगा हमें भी सरजनिश करेगा। और शायद तब हमें कहना पड़ेगा कि वो लोग जो मुझे ए खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। है मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बुजुर्ग, अगर आपने इस कलाम को सुना है, खुदा क्या चाहता है? खुदा चाहता है पूरे दिल के साथ, सच्चाई और पाकीज़गी के साथ खुदावंद को पेश करें, और जो पेश करें वो खालिस हो, वो माहिर हो, वो ऐसे दौड़ें कि जीते। काश मयार के साथ खुदा के हुजूर आए। खुदावंद अपने कलाम से आपको और मुझे कसरत के साथ बरकत दे। आमीन।